यो कैसे हो? आज की जनरल एंट्री के साथ आई एम हेयर। आज पता है क्या हुआ? आज मेरा ना जो स्कैल्प है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखा था। मतलब इसे मैं ऐसे ऐसे झाड़ रहा था ना, तो फ्लेकी फ्लेकी से निकल के आ रहे थे। वो डेंड्रफ नहीं होता, वो ड्राई स्कैल्प होता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को ना ड्राई स्कैल्प हो रखा है और मेरे फ्लेक्स निकल रहे हैं, क्या करूँ? मेरी मम्मी ने कहा कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू है कीटाकोनाजोल का, 2%, उसको लगा ले तू। अब तुम्हारा भाई ठहरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर। तो मेरे को पता था भाई कीटाकोनाजोल किस लिए होता है, मेरे को पता था ये डैंड्रफ के लिए होता है। वो चीज़ ड्राई स्कैल्प के लिए नहीं होती। ड्राई स्कैल्प तब होता है जब तुम्हारी बॉडी, ये जो यहाँ पर ना सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं, एक ऑयल होता है। तो जब वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता तो तुम्हारी स्किन ऊपर की ड्राई हो जाती है, स्कैल्प ड्राई हो जाता है। ये यूजुअली विंटर्स में होता है, या फिर तुम्हारे पास ज़्यादा मॉइस्चर ना हो तब होता है। तो मैंने बोला कि नहीं, ये मेरे को तो ड्राई स्कैल्प है, डैंड्रफ नहीं है। तो मेरी मम्मी ने कहा तेरे को कुछ नहीं पता, ड्राई स्कैल्प है तेरे को, ऐसा हो ही नहीं सकता, ड्राई स्कैल्प वेल्प कुछ नहीं होता, डैंड्रफ ही होता वो चीज़। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। तो मेरे को यहाँ पर एपिक्टीटस की बात आ गई। एपिक्टीटस ने अपनी किताब डिस्कोर्सेस में ये लिखा है, what is fruit of these teachings? Only the most beautiful and proper harvest of truly educated tranquility, fearlessness, and freedom. We should not trust the masses who say only the free can be educated, but rather the lovers of wisdom who say that only educated are free. So, what he means by that is, जो लोग हैं ना, आधी से ज़्यादा जनता, वो मासेस को ट्रस्ट करती है। तुम अपने पेरेंट्स से सुनते होगे और तुमने बचपन में बहुत सारी ऐसी बातें मानी होंगी कि बेटा चप्पल उल्टी नहीं रखनी, लड़ाई हो जाती है। बेटा तू कैंची मत चला, लड़ाई हो जाएगी घर में। बेटा तू मेरे ऊपर से मत कूद कर जा, मेरी हाइट छोटी हो जाएगी। और मैं बताता हूँ, जिम मत जा, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। ऐसे ऐसे तुमने काफ़ी सारे सुने होंगे। मतलब वहम कहता हूँ मैं तो इन्हें। जो भी तुम्हारे वहम है ना, जो तुमने आज तक सुने अपने घर वालों से, कमेंट करना, लेट मी नो कि तुम क्या क्या सुनते हो। मैंने तो बचपन में ये सब सुना है। एंड मैंने बहुत सारी और चीज़ें भी सुनी है कि नज़र लग जाती है और वो सब। आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। आई बिलीव कि अगर तुम सही ह्यूमन बीइंग हो, इफ़ यू हैव इनफ नॉलेज, ये सब कुछ नहीं हो सकता। जो कहते हैं बिल्ली रास्ता काट जाती है, मैंने खुद ट्राई कर रखा है। काली बिल्ली निकली ना, मैं भाग के गया और मैंने उसे कटवाया रास्ता जानबूझ के। एंड आई सॉ कि वो वाला दिन मेरा बेकार गया ही नहीं, बहुत बढ़िया गया। और वो पूरा हफ्ता ही बढ़िया गया था मेरा, पता नहीं क्यों, एक्सेप्शनली। सो ये सब होता है ना, सबकॉन्शियसली होता है। सही बताऊं तो लोग जैसा बोल देते हैं हम मान लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम हमारी सिचुएशन ऐसी ही है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। ज़्यादातर तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम के कमेंट्स में होता है। इंस्टाग्राम के कमेंट्स तुम्हें ऐसा रिलेटेबल फील कराते हैं। तुम्हारे पास एक रील आएगी, भाई वो क्या दिन थे 10वीं वाले, बहुत अच्छे हुआ करते थे। इवन दो 10वीं में तुम खुद रो रहे थे, तुम्हें पसंद नहीं आ रहे थे, तुम्हें बोर्ड्स की टेंशन थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को ऐसा फील होता है कि हाँ भाई नॉस्टैल्जिया था भाई कुछ उनमें। उन दिनों की बात कुछ अलग थी। इवन दो बेकार होंगे एकदम दिन, कुछ खास नहीं जा रहे होंगे, तुम्हें हर दिन बहुत बुरा लग रहा होगा, बट स्टिल तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ऐसा फील करवाएगा कि हाँ भाई नॉस्टैल्जिया है, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही हुआ था। दिस इज व्हाट द ब्रेन डज। हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद रखता है, मेमोरीज में वो चीज़ें रखता है जो कि बहुत अच्छी थी, हैप्पी मोमेंट्स। हमारा खुद याद नहीं आने, मतलब चाहता नहीं हमारा ब्रेन कि हम वो याद करें गंदे मोमेंट्स। सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड व्हाट पीपल डू इज, हमें सिर्फ टॉपिंग्स याद रहते हैं, जो भी हमारे केक की टॉपिंग्स होती हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। नाउ द थिंग, मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा था अपनी मम्मी की। तो मेरी मम्मी की इसमें गलती नहीं है। उन्होंने वो जो बात है प्रॉब्ली किसी से सुनी होगी, फेसबुक पर कहीं पढ़ लिया होगा कि ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ एक ही होता है। डैंड्रफ जिन्हें नहीं पता, डैंड्रफ में तुम्हारे ना यीस्ट उग जाती है, मतलब कुछ फंगस हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन होता है डैंड्रफ। ड्राई स्कैल्प ड्राइनेस से होता है, तुम्हारा होता नहीं है यहाँ पे सफ़ेद पड़ जाती है स्किन, तो दैट इज ड्राई स्कैल्प। नाउ सी दिस, जो मासेस हैं वो लोग नहीं जानते टेक्निकल चीज़ें। मैं अपनी मम्मी को बता रहा कि मम्मी नहीं देखो इंटरनेट पे ही लिखा है, मेरी मम्मी कह रही है इंटरनेट का ज्ञान मेरे को मत दे, मैं तेरे से ज़्यादा जी चुकी हूँ, मेरे को तेरे से ज़्यादा पता है, मैंने तेरे को बड़ा करा है। सो दिस इज what द पीपल विल गिव यू। सो वॉट यू डू नॉट आर्ग्यू विद द पीपल। एंड जो मैंने एपिक्टेटस का कोट तुम्हें दिया था ना, अब मैं उसको समझाता हूँ। देखो, जो एजुकेशन होती है उसका एक पर्पस होता है। एजुकेशन का पर्पस होता है कि वो लोगों को विजडम दे सके, एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स पीपल ट्रैंक्विलिटी, fearlessness or freedom. So if you want a fearlessness, if you want freedom in your life, you have to be wise.
आई एम सॉरी फॉर द पॉज। सो जब तुम बहुत ज़्यादा एजुकेट होते हो, अपने आप को एजुकेट करते हो, तब तुम्हारे पास तीन चीज़ें आती हैं। पहली होती है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस। दूसरी होती है फियरलेसनेस। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है इवेंचुअल फ्रीडम। तो देखो, ट्रैंक्विलिटी, जब तुम पढ़ते हो तुम्हें एक इनर पीस मिलती है, क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम पढ़ लोगे, तुम नॉलेज गेन कर लोगे, तो तुम कहीं ना किसी सेंस में बेटर होगे। इधर इट कैन बी करियर वाइज, या फिर तुम बेसिक जनरल सेंस में तुम बेटर होगे, तुम्हारे पास नॉलेज होगी काफ़ी सारी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है फियरलेसनेस। जब तुम्हें नॉलेज होती है किसी चीज़ की, तब तुम किसी से भी जाकर आर्ग्यू कर सकते हो, तुम्हें डर नहीं लगता किसी भी बंदे से। तुम जाकर उससे बोल सकते हो हाँ मेरे पास फैक्ट्स हैं, नो मैटर तू मेरे को कितना भी बोल ले, मेरे को कितना भी आर्ग्यू कर ले, मेरे पास एक प्रमाण है, सबूत है। तो यू आर बैक्ड बाय एविडेंस। व्हेन यू आर बैक्ड बाय एम्पेरिकल एविडेंस, तब तुम्हारा ओपिनियंस स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि फैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एजुकेशन तुम्हें ये सारी चीज़ें देता है, बीइंग वाइज तुम्हें ये सब चीज़ें देता है। तो इसका मतलब तुम्हें मासेस से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। जो मासेस बोल रहे हैं ना, सुनी सुनाई बातों पर मत आओ। इसीलिए जो आजकल बंदे कहते हैं कि भाई नहीं, जेई 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 जेई, सबको बताए कि क्या हाल हो रहा है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत सारी है और दो स्केल्स हैं। लेट्स से एक जेई है, कन्वेंशनल तरीके हैं और ये नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं। कन्वेंशनल तरीके हैं जेई, नीट, यूपीएससी और ये सब। और नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं तुम्हारे आर्टिस्ट्री या फिर कुछ बिजनेस वगैरह खोलना। अब मेरे को बताओ, अगर सारी भीड़ इधर जाएगी, तो क्या जो पैसा है उस इक्वल रहेगा? अगर ये दोनों चीज़ें, पैसा है, तो क्या अगर सारी भीड़ यहाँ पर जाएगी, तो क्या ये नीचे नहीं दबेगा? पैसा कम नहीं होगा यहाँ पर? इतने सारे लोगों के लिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट उतना ही होगा, उस हिसाब से होगा, इक्वली होगा। एंड यहाँ के बंदों के लिए, क्योंकि यहाँ पर कम लोग हैं, तो इन पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होगा। तो दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि उधर मत भागो जहाँ पर मासेज जा रहे हैं। देर इज अ चांस कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बेकार होगा। तो इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल समवेयर, तुम्हें उधर भागना होगा जहाँ पर मासेस कम है। अब देखो, वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो सकती है एक पल को, क्रिएटिव चीज़ों में आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से तुम घुसते हो ना, उस हिसाब से तुम्हें वो नहीं मिलता। एक तुम देखोगे जॉब्स वगैरह में, देर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर तुम पढ़ोगे तुम्हें 100% नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इन चीज़ों में आई कैन नॉट गारंटी। अगर जब तक तुम्हारा माइंड सेट नहीं बनता उस हिसाब से, एक अबंडेंस माइंड सेट नहीं बनता जहाँ पर तुम सोचते हो कि हाँ मेरे से हो जाएगा, हाँ मैं कर लूँगा, तब तक तुम अचीव नहीं कर सकते कुछ भी। एंड एक अबंडेंस माइंड सेट बिल्डअप करने के लिए सालों लग जाते हैं, और कोई इतने साल देने को तैयार नहीं है। भाई जॉब्स में इतना नहीं लगता। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जो मासेस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप को ना इस तरह से बनाओ कि तुम राइट पर्सपेक्टिव को ट्रस्ट कर रहे हो। तुम सिर्फ सुनी सुनाई बातों में नहीं आ रहे हो, क्योंकि सुनी सुनाई बातें, हेरेसीज नेवर वर्क। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। एंड आज की वीडियो थोड़ी अजीब सी हो गई, आई एम रियली सॉरी। लेट मी सी कि मैंने जो नोट्स बना रखे हैं बेसिकली चैट जीपीटी से बनवाए हैं, उसमें मैंने कुछ गलतियां तो नहीं छोड़ दी हैं, ठीक है, या फिर मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है। तो this is a thing, freedom is intellectual and moral, enabling individuals to think independently and live meaningfully, ठीक है। So this is a thing that I wanted to tell you in this video. I'm really sorry, आजकल वीडियो थोड़ी बेकार बन रही हैं, बट आई बी बैक विद मोर एनर्जी, ठीक है। आई प्रॉमिस दिस टू यू। इस चैनल पे हर दिन डलेगी, अपने दूसरे चैनल पे भी मैं ऑलमोस्ट हर दिन डाल रहा हूँ वीडियोस। तो यू प्रिपेयर फॉर समथिंग। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते ना माइंड से, तरह बदल रहा हूँ मैं जान।